बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 42 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कभी भी श्रेष्ठ का वर्ण करना चाहिए, श्रेष्ठ को पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ ही जीव का लक्ष्य है। श्रेष्ठ को पाकर के ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। तो स्थूल शरीर तो श्रेष्ठ है ही, मगर स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं और सूक्ष्म हैं, है ना। शरीर सब कुछ बढ़िया रहे मगर इंद्रियां जब काम नहीं करती हैं तो सब बेकार लगता है। तो अर्थात स्थूल श्रेष्ठ से स्थूल शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां हैं। अच्छा, इंद्रियां सब कुछ ठीक हों मगर मन ही ना लगे तो क्या करिएगा? सारा आपके विषय रस रखे हों और मन कहे हमें नहीं खाना, मन ही ना लगे तो सब बेकार रखा रह जाएगा ना। विचार करो, कहीं आपके साथ में ऐसी घटना घटित हो जाए कि जिससे मन आपका व्यग्र हो जाए, मन आपका उदास हो जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए, दुखी हो जाए और किसी वस्तु में ना लगे, तो उस समय पर आपके सामने सटरस व्यंजन भोजन रखा हो, बड़े बड़े सुख के साधन रखे हों, बढ़िया डंलप के गद्दे बिछे हुए हों, बढ़िया भोजन हो और हर प्रकार का सुख आपके सामने हो, मगर फिर भी कहीं मन जो है वो इंद्रियां उन रसों को ले नहीं पाती हैं। अर्थात इंद्रियों से भी श्रेष्ठ कौन है? मन है ना। और मन से भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। मन तो है मगर बुद्धि काम नहीं करती है। तो फिर अर्थात मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इन सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। ये सब कुछ हो मगर आत्मा ना हो शरीर में तो क्या सब बेकार है कि नहीं? अर्थात हमारा वास्तव में सर्वश्रेष्ठ जो है हमारे पास में वह है आत्मा, हमारा निज स्वरूप, है ना। इसलिए भगवान कहते इंद्रियाणि पराण्यहुर इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थव्यात्मनमात्मना जाय शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरास्त्रम। तो इस प्रकार भगवान का कथन है कि सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव तुम काम रूपे दुर्जय शत्रु को मार डाल। अर्थात भगवान का कथन यही है कर्मयोग में। कर्मयोग तभी बनेगा, और आज यहीं पर जो है तीसरे अध्याय का को विराम होता है। भगवान यही कहकर के विराम करते हैं। तात्पर्य यही, कर्म योग हमारा तभी बनेगा जब हमारी संसार में आसक्ति नहीं होगी, कर्मों में आसक्ति नहीं होगी, तभी हम कर्म को पूजा बना सकेंगे, तभी हमारा कर्म योग बन सकेंगे। लोग कह तो देते हैं कर्म ही पूजा है, मगर कर्म को पूजा बनाना इतना आसान नहीं है। स्वार्थ के लिए किए गए कर्म पूजा कभी नहीं बनते हैं। लाभ के दृष्टि को रख करके किया गया कर्म कभी पूजा नहीं बनता है। जब लाभ की दृष्टि से कर्म किया जाएगा तो वह कर्म हमारा कर्म बंधन बनेगा और पाप भी बनेगा, क्योंकि तब हम किसी दूसरे को ठगेंगे, कि दूसरे को झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो लाभ को पाना है। तो जब जब जो है हमारी कर्मों में आसक्ति संसार के विषय और वासनाओं में आसक्ति होती है, तब हमारे कर्म योग नहीं बनते हैं। इसलिए भगवान का कथन यही है कि जो है ये कामनाएं ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। और रजोगुण उत्पन्न होता, आगे भगवान बताएंगे कि रजोगुण काहे से उत्पन्न होता है, मगर फिर भी मैं आपसे कह दूं कि रजोगुण उत्पन्न होता है संसारिक व्यक्तियों के बीच में बैठने उठने से ज़्यादा, जो है आपका भोजन से, आपका जो है ज़्यादा तला भुना मसाला युक्त सब ये खाओगे आप तो वही बनेगा।
संसारी लोगों के पास में, कामकामी लोगों के पास में बैठोगे तो बुद्धि हमारी वहीं जाएगी, उसी को पाने का प्रयास करेगी, कामनाएं हमारे अंदर उठेंगी। इसलिए आप देखते हैं कि जो संसारी रूप से धन दौलत वाला व्यक्ति होता है, उसके पास में बैठोगे तो आपके अंदर लगे मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, फलाना हो, ढिमाका हो, ऐसा हो, वैसा हो, बैंक बैलेंस हो, इतना सारा दौलत का मालिक बन जाऊं मैं, इतने सारे जो है फ्लैटों का मालिक बन जाऊं, मगर भैया है कुछ नहीं। ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा भार होता है और भार को चलना बड़ा कठिन होता है। विचार करना कि जब आप कहीं सफ़र करने के लिए जाएं तो जितना कम भार होगा उतना ही आप मज़े में होंगे, और जितना आप ज़्यादा भार लाद करके चलेंगे